आज हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी आपको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से शुरू की गई थी, अब वो लगभग अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी है। यानी कश्मीर तक का जो रास्ता उस यात्रा को तय करना था, तो इन दिनों यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है और 21 तारीख इस यात्रा का लास्ट दिन है, जहां पर तमाम विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आप सब जानते हैं कि जो कांग्रेस गठबंधन से पिछले दिनों जुड़े हुए संगठन थे उन्हीं को बुलाया गया है। उनमें से जो विपक्षी दल है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को इस कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया और इसके अलावा और भी बहुत से दल हैं जिनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लेकिन अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ये सवाल देश के सामने उठना एक जरूरी है। क्योंकि इस यात्रा ने जिस प्रकार की एक लहर बनाई है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर एक इमोशनली एक जुड़ाव लोगों में हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर लोग भी सोचते हैं कि इसके बाद कांग्रेस क्या रणनीति आगे अपना रही है। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस अब बहुत जल्द यानी 26 जनवरी से 3-4 दिन ही बाकी हैं, 3-4 दिन के बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का एक अभियान शुरू कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी भी सौंपेंगे और इसके साथ साथ एक मैसेज जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जो आरोप लगाती है मीडिया को लेकर या और भी जो इस तरह की खबरों को, जो देश की जनता के सामने वो खबरें जो असली खबरें होती है, कांग्रेस का लगातार यही कहना होता है कि जो असली खबर है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो जो कुछ मैसेज है वो कार्यकर्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी घर घर पहुंचाएगी। तो क्या कुछ बातचीत हुई है कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी है जयराम रमेश और उनके साथ साथ के.सी. वेणुगोपाल, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का लोगो भी लॉन्च किया है और इस जो अभियान है इसकी पुष्टि भी की है। आज हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी आपको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। ये अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा और आज वेणुगोपाल जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो रिलीज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक पन्ने का चार्जशीट है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, उसका भी वो रिलीज़ करेंगे। पहले ही मैंने राहुल जी की जो खत है जो हर घर पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर, वो पहले ही मैंने रिलीज़ किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। यानी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 130 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने बड़ी संख्या में लोगों से बात की है। राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान कई लोगों से चर्चा की है। इतने लोगों से बातचीत के साथ हम समझ सकते हैं कि लोग मोदी सरकार से नाराज हैं और परेशान हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और बात जोड़ो यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी जो कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए संदेश देश की जनता तक पहुंचाना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुई है। लेकिन इस अभियान के तहत भी इस मैसेज को आम किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा किस मकसद से चलाई गई थी। उसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हमने मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। साथ ही राज्यों की प्रदेश
कांग्रेस कमेटी भी अपने अपने राज्य सरकारों के खिलाफ चार्जशीट बनाएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर जाएंगे और कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संदेश दिया गया है उस संदेश को घर घर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी का एक पत्र लोगों को सौंपा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की खामियां बताने वाली एक चार्जशीट भी बांटी जाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों 6 लाख गांवों तक पहुंचने का है। यानी दोस्तों ये जो अभियान है ये 26 जनवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है करीब 2.5 लाख पंचायतें इस अभियान के तहत कवर करनी है और 6 लाख गांव इस अभियान के तहत कवर करे जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त होगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जम्मू पहुंच चुकी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट पर निकलकर जो अपनी बातचीत है, जनता की बातचीत है, उनको उठा रही है। और जिस प्रकार से एक एलिगेशन बार बार जनता के द्वारा भी लगाया जाता था कि विपक्ष कहां पर है, तो कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब भी अब कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। तो इस जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है इसका क्या परिणाम निकलेगा वो अभी भविष्य ही तय करेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को अब मान लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक सहारा इस भारत जोड़ो यात्रा ने जरूर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।